नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित होना सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुस्लिमों सहित सभी समुदायों की हित रक्षा में इस विधेयक को पारित करने के लिए संसद को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब वक्फ की सुचिता सुरक्षित रहेगी और वंचित वर्गों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा होगी। प्रधानमंत्री कल रात नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस के आयोजन को संबोधित कर रहे थे। साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसबंदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज रहेंगे। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि वर्ष 2025 के शुरुआती 100 दिनों में सरकार ने न केवल महत्वपूर्ण फैसले किए बल्कि भविष्य की सुदृढ़ नींव भी रखी। उन्होंने कहा कि पिछले 100 दिनों की उपलब्धियां दर्शाती है कि भारत की प्रगति अब रोकी नहीं जा सकती। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मनोरंजन दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है और आने वाले समय में इसका और विस्तार होगा। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार अगले महीने मुंबई में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि वेव्स भारतीय कलाकारों को अपनी सामग्री बनाने और उसे वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए सशक्त बनाएगा। हमने क्रिएट इन इंडिया का मंत्र लेकर इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का फैसला लिया है। वेव्स इंडियन आर्टिस्ट को कंटेंट बनाने और ग्लोबल बनाने के लिए एनकरेज करेगा और इसके साथ साथ क्रिएट इन इंडिया दुनिया भर के आर्टिस्ट को भारत में आने का अवसर भी देगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अहमदाबाद में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 2 दिवसीय बैठक में भाग ले रहे हैं। कल हुई बैठक में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर सुझाव दिए। इस दौरान कांग्रेस की जिला कमेटियों को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। पार्टी की आज होने वाली बैठक में सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। हिमाचल दिवस के अवसर पर 15 अप्रैल को राज्य स्तरीय समारोह चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी में आयोजित किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे। चंबा के उपायुक्त मुकेश रिपस्वाल ने कहा कि पांगी में आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई है और इस भव्य आयोजन में राज्य के विभिन्न जिलों के नाट्य दलों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। 15 अप्रैल का जो हिमाचल दिवस है इस वर्ष का, वो सरकार की तरफ से निर्धारित हुआ है कि पांगी में मनाया जाएगा। ये पांगी में पहला इस प्रकार का आयोजन होगा। इसको लेकर जो भी वहां पे तैयारियां हैं प्रशासनिक तौर पे उनको आरंभ कर दिया गया है। आरसी पांगी और एसडीएम पांगी इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन अपने स्तर पे देख रहे हैं। मैं सभी चंबा वासियों को, सभी पांगी वासियों को इस चीज के लिए बधाई भी देता हूं और उन सबको इस इवेंट में आने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी जारी है और खासतौर पर मैदानी इलाकों में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से अधिक दर्ज किया जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने पर मौसम करवट बदलेगा, जिससे प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी जबकि निचले क्षेत्रों में कहीं कहीं वर्षा की संभावना जताई है। इस दौरान विभाग ने कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने व बिजली चमकने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी और दैनिक जागरण की एक जैसी सुर्खी है, बिना पंजीकरण या बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थों के व्यवसाय संचालन और बिक्री पर रोक लगाने के आदेश। दिव्य हिमाचल का शीर्षक है, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थों के व्यवसाय संचालन और बिक्री पर लगाई पूरी तरह रोक। दैनिक भास्कर लिखता है, राज्य सरकार को आदेश, उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हिमाचल दस्तक ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, CWUC की बैठक में बनी पार्टी के भविष्य की रूपरेखा। अमर उजाला ने खबर दी है, हजारों अस्थायी अनुबंध कर्मचारी नियमित धर्म पर बैठे 9 वोकेशनल शिक्षक बर्खास्त। दैनिक सवेरा टाइम्स ने पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर के बयान को शीर्षक दिया है, मोदी सरकार की मुद्रा योजना ने 10 सालों में बदले करोड़ों भारतीयों के जीवन। मौसम पर आपका फैसला
जैसा कि सुर्खी है हिमाचल के कई भागों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।